मेरे प्यारे साथियों, आज का मामला है पाकिस्तान को लेकर। मतलब इतनी गंदी सोच, इस सोच का कोई इलाज नहीं है। देखिए, नज़र का इलाज किया जा सकता है, पूरी दुनिया में नज़रिए का कोई इलाज नहीं है। और नज़रिया इनका इतना घटिया है। मामला जुड़ा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का लाहौर में जहाँ का हाई कोर्ट है। इस हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई। पिटीशन इस बात की थी, इनकी नज़र में सम्मान ना तो इस्लाम का है, इनकी नज़र में सम्मान ना अपने माई बापों का है। माई बाप कौन से? एक इनके पिता हुआ करते थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता। बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे थे कि भैया भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, आज की मेरी चर्चा एक ऐसी बात को लेकर है जिससे हर भारतीय के दिल में, या हर वो शख्स जो अपनी राष्ट्रीय आंदोलन को एक बहुत सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है और देखना भी चाहिए, 100% उसके दिल में एक आक्रोश उत्पन्न होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज का मामला है पाकिस्तान को लेकर। ये एक ऐसा देश है जो कभी नहीं सुधरने वाला। मेरे प्यारे साथियों, हमारे लोकल में एक कहावत चलती है कि सांप जो होता है पूरी दुनिया में टेढ़ा चलता है, लेकिन अपने घर में जाकर जो उसका बिल होता है उसमें जाकर वो सीधा चलता है। लेकिन ये एक ऐसा सांप है जो बाहर भी टेढ़ा चलता है और अपने घर में भी टेढ़ा चलता है। यही सोच है। ये आदमी बिल्कुल बर्बाद, बौद्धिक तौर पर बर्बाद, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर पूरा बर्बाद। इन लोगों के में कोई शर्म, कोई हया नहीं है। एक ऐसा ही काम उन्होंने, ठीक है तुम अपने देश में क्या कर रहे थे, गो टू हेल, भाड़ में जाइए हमारी तरफ से। लेकिन एक ऐसा काम इन्होंने किया जिससे आज पूरा जो हमारा भारत है, हमारे भारत के जो देशवासी हैं, उनका कहीं ना कहीं क्षुब्ध होना लाजमी बनता है। क्या है मामला मेरे प्यारे साथियों? एक ऐसा कोटेशन, एक ऐसी कमेटी पाकिस्तान में बनी। उस कमेटी ने, सबसे बड़ी बात यह कि अगर कोई लोकल आदमी होता, कोई गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति होता तो हम मान लेते। एक ऐसा व्यक्ति जो कोमोडोर के पद पर था, तारिक मजीद, उसकी लीडरशिप में कमेटी बनी और उसने लाहौर कोर्ट में हलफनामा दिया कि आप भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने पर क्यों तुले हुए हैं, आप क्यों भगत सिंह के नाम पर लाहौर के एक चौक का नाम करने पर तुले हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि क्यों ना तुलें या क्यों ना करें। उन्होंने कहा कि भगत सिंह एक शहीद नहीं, एक क्रांतिकारी नहीं, एक आतंकवादी थे। वाह, शाबाश, कमाल कर दिया, फर्स्ट आए तुम तो। मतलब इतनी गंदी सोच, इस सोच का कोई इलाज नहीं है। देखिए, नजर का इलाज किया जा सकता है, पूरी दुनिया में नजरिए का कोई इलाज नहीं है। और नजरिया इनका इतना घटिया है कि इस घटिया नजरिए के चलते उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा जो तुम्हारे देश में पैदा हुए, तुम्हारे लिए लड़े। अरे तुम्हारा पाकिस्तान आज बना है, ठीक है आज, लेकिन इस पाकिस्तान को उन जुल्म जालिम लोगों से आजाद करवाने वाला, उन जालिम लोगों के दिल में भय पैदा करने वाले शख्स के प्रति आपकी ऐसी सोच, धिक्कार है आपकी जिंदगी पर, धिक्कार है आपकी सोच पर। काहे कि तुम बौद्धिक, बहरहाल बौद्धिकता की बात करना इनसे क्या ही मतलब निकलता है। लेकिन आप समझिए पूरा वाक्या है क्या। मेरे प्यारे साथियों, भगत सिंह, उनके जोश खरोश और देश के प्रति उनका जो लगाव था, उस लगाव को आज पूरा भारत सैल्यूट करता है। हम किसी ना किसी रूप से भगत सिंह के विचारधाराओं से प्रभावित हैं, हो भी क्यों ना। संवैधानिक स्तर पर देखा जाए तो आज हम जिस समाजवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं, जिसे हमारी संविधान में भी शामिल किया गया, समाजवादी विचारधारा के प्रगाढ़ जो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, वो भगत सिंह ही थे, जो सबसे पहली बार समाजवादी विचारधारा को लागू करने के लिए फांसी के फंदे तक जूझ गए। क्या है मामला, समझिए मेरे प्यारे साथियों। मामला जुड़ा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत का लाहौर में जहां का हाई कोर्ट है। इस हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई। पिटीशन इस बात की थी, ये मामला 2018-19 से चल रहा है, कि एक चौक है शादवान चौक, लाहौर में पड़ता है, कि इस चौक का नाम बदलकर भगत सिंह जी के नाम पर कर दिया जाए। वहां की एक एनजीओ है जो इस मामले में पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। वो चाहती है कि भगत सिंह जी की यादों को सजोकर रखाया जाए। और देखिए, भगत सिंह ना भारत के हैं ना पाकिस्तान के, भगत सिंह तो दोनों देशों के बराबर हैं। ऐसी सोच में आप कैसा कर सकते? मैं बताऊंगा कि भगत सिंह के प्रति तो इनका रवैया ये है ही, इनकी नजर में सम्मान ना तो इस्लाम का है, इनकी नजर में सम्मान ना अपने माई बापों का है। माई बाप कौन से? एक इनके पिता हुआ करते थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता, ना उनका सम्मान है। ये किसी का सम्मान नहीं, सिर्फ वोट बैंक। कई सर्वे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भगत सिंह के प्रति नफरती माहौल इनके दिमाग में इसलिए है क्योंकि अगर वो खास मुसलमान होते तो वो नेशनल हीरो होते।
वहां पर शहीद का दर्जा नहीं है भगत सिंह को। लेकिन आप समझिए, उनकी ये विचारधारा भी इनकी कट्टरपंथ विचारधारा को साबित करती है। ये भी कोई धार्मिक प्रेरित विचारधारा नहीं है, क्योंकि इनका धर्म भी कुछ और कहता है शहीद के बारे में, समझे। तो कोर्ट के सामने एक पिटीशन थी, पिटीशन के रिगार्डिंग उन्होंने कमेटी बनाई। कोर्ट जनरली कहा जाए तो कुछ पक्ष में था कि शादमान चौक का नाम बदला जाए, उनका नाम भगत सिंह के नाम पर कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी एक कॉमोडोर तारिक मजीद साहब की लीडरशिप बनी। साहब क्यों निकल रहा है मुंह से, फितरत नहीं है हमारी ऐसी, है ना, बद मिजाजी, बद सलूकी। हम इंडियन हैं, सभ्यता संस्कृति हमारे खून में रची बसी है। हम तो दुश्मन को भी ये समझते हैं कि भाई तू बना रहे, लेकिन हमारे हार्ट में, हमारे दिल में तू सेंटिमेंट डिस्टर्ब ना करना, ठीक है। अब निकल जाता है मुंह से, ठीक है, क्यों निकल जाता है, वो हमारी सभ्यता संस्कृति, इनकी तरह बदतमीज नहीं है। तो शादमान चौक के केस में उन्होंने कमेटी बनाई। बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां चल रहे थे कि भैया भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए। मैं क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं है, ठीक है। अब भगत सिंह जी को चूंकि शहीद का दर्जा नहीं है, तो उनके ये चौक, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिसके ऊपर नाम रखने की बात चली, कहा जाता है कि यहीं पर फांसी दी गई थी भगत सिंह जी को। हालांकि भगत सिंह जी की फांसी अपने आप में एक रहस्य का विषय है, उसे फिर कभी चर्चा करूंगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको यहां पर फांसी दी गई। जब शादमान चौक का मुद्दा उठा तो कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, और कोर्ट की इस कमेटी का हेड था तारिक मजीद। अब आ जाओ उसी बात पे, छोड़ो, सम्मान निकल नहीं रहा मुंह से। तारिक मजीद, कॉमोडोर तारिक मजीद, इन्होंने अपना हलफनामा जारी किया। हलफनामे को जरा ध्यान से पढ़िए, और मैं एक एक चीज बताऊंगा कि इस आदमी को ना तो बुद्धि है, ना इतिहास की जानकारी है, जानकारी से अपने धर्म की भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के इतिहास की क्या जानकारी होगी, कम से कम इस्लामिक देश हो तो अपने धर्म की जानकारी रख लेते। ना सम्मान उस आदमी का है जो इस देश का राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन्ना। क्या कहा गया इस हलफनामे में, पहली रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि ये जो योजना बन रही है वो फर्जी प्रचार पर आधारित है। भगत सिंह का प्रचार ज्यादा किया जा रहा है। वाह, क्या कहती है कमेटी? लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान की पंजाब सरकार की कमेटी ने अपने जवाब में कहा कि यह गैर सरकारी संगठन है जो भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन लाहौर में शादवान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक रखने का मामला बना रहा है। यह फर्जी प्रचार पर आधारित है, एक भयावह योजना है और इसे सफल नहीं होने दिया जाना चाहिए। भगत सिंह के चरित्र को एक महान क्रांतिकारी, वह थू है तुम्हारी जिंदगी पर, अभी सामने होते तो कुछ तुम्हारे साथ हो जाता। भगत सिंह के चरित्र को एक महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। ये झूठे सम्मान है। इतना कुछ गंदा के मुंह से निकल नहीं रहा है इनके प्रति मेरे, समझ रहे हो? इनका लेवल देखो आप। ये झूठे सम्मान है, इनमें से कोई भी उसे किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं कर सकता। झूठे सम्मान, झूठे क्रांतिकारी। अरे साहब, बात ऐसी है, एक तो मुंह और मसूर की दाल वाली सिचुएशन है। वो भगत सिंह जिनकी विचारधारा सोशलिस्ट थी, क्रांतिकारी संगठन बनाया जरूर, लेकिन उसको सोशलिस्ट नाम दिया, एचआरए को बदलकर एचएसआरए किया। सैंडर्स, इन्होंने अपने हलफनामे में कहा है कि एक ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। कौन लगता है सैंडर्स तुम्हारा? तुम्हें शर्म लिहाज नहीं आती? कौन था सैंडर्स? लाठीचार्ज का आरोपी, जुल्मों का आरोपी। मैंने एक लिस्ट पढ़ी, उस लिस्ट में जब भारत पर अत्याचार करने वाले टॉप अंग्रेज थे, उनमें सैंडर्स का नाम था, स्कॉट का नाम था, कि ये बड़े अत्याचारी किस्म के। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसका गुणगान कर रहे हो तुम? किसी के तो सगे बनो, सगे किसी के नहीं हो तुम। सैंडर्स, आप जानते हैं लाल लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के बाद सैंडर्स का जब मर्डर हुआ, ठीक है, मर्डर नहीं कहते हम, वध कहते हैं। गंदे आदमी का वध किया जाता है। सैंडर्स का वध किया था भगत सिंह ने। ऐसे आदमी को धरती पर रहने का अधिकार था भी नहीं। असेंबली में बम फेंके। अरे मूर्ख व्यक्ति, बेलिहाज। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल जिस पर चर्चा सेंट्रल असेंबली में चल रही थी, अगर वो पास हो जाते ना, अरे ठीक है, तुम कह रहे हो कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, तुम कह रहे हो कि भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं है। उस समय के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल गुलामी का विधेयक नंबर 1 है। सब गलत, एक तुम्हारी बुद्धि ठीक, ठीक है। इनको रोकने के लिए उस समय जब चर्चा चल रही थी, वो तो भला हो कि ये सब हुआ तो उनको पास होने में कुछ देरी हुई है, संशोधन थोड़े बदलाव के साथ हुए। अगर करके देखो एक बार, जस्ट इमेजिन, गिरफ्तारी दी उन्होंने अपनी वहां। क्यों? क्योंकि उन्हें पता थी ये बात कि अब मसला, क्योंकि प्रेस तो मेरे बारे में कब छापेगा, मैं घर घर जाके तो बताऊंगा नहीं कि भैया क्या है इनकलाब, कैसे होगा इनकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तारी दी कि कम से कम कोर्ट की कार्रवाई तो प्रेस छापेगी, आपको पता होना चाहिए। वो इसलिए गिरफ्तार हुए
कि कम से कम कोर्ट की कार्रवाई तो प्रेस छापेगी यार। मैं बताऊंगा कि इनकलाब क्यों जरूरी है, मैं बताऊंगा कि समाजवाद क्यों जरूरी है, क्यों अंग्रेज दुश्मन है, क्यों अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो कर रहे हैं क्यों एक दिखावा है। हैव यू एनी सेंस मिस्टर तारिक मजीद साहब कि तुम कह क्या रहे हो और किसके बारे में कह रहे हो। कोर्ट में पेश हुए और आपको पता होना चाहिए भगत सिंह ने अपना मुकदमा स्वयं लड़ा। वो जानते थे कि कोई वकील मेरी दलील नहीं रख सकता, कोई भी वकील मेरे दिल में क्या चलता है इस देश में कोई मेरी दलील नहीं रख सकता। काश तुमने वो दंश झेला होता, काश तो तुम्हें पता होती कि गुलामी कहते किसे हैं और उस गुलामी से छुटकारा दिलवाने में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को कितना बड़ा योगदान है। काश तुम्हें पता होता, बट तुम्हें क्या ही पता होगा, क्योंकि पाकिस्तान में आजादी जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये तो कल भी गधे थे, ये आज भी गधे हैं, कल भी गुलाम थे, आज इनकी स्थिति गुलामों से बदतर ही है। इनकी केवल सीमा रेखाएं आजाद हुई, बुद्धि वहीं की वहीं सेट है। ठीक है, देख लो क्या हालम है अपने देश में, घर में नहीं है दाने और मियां चले भुनाने। जिस पाकिस्तान में बैठे हो उसके बारे में कहा जाता है कि हाथ में लोटा मुंह में पान लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बुद्धि तुम में जब भी नहीं थी। हमें लगा कि देश अलग बन जाओगे तो कम से कम दो अगर लोग अगर न्यारे होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, कम से कम अपने परिवार की तरक्की तो करते हैं ना, तुम में नहीं है, क्योंकि दिमाग तो बनाते समय भी तुम में नहीं था। प्रसिद्ध लोकोक्ति है, हाथ में लोटा मुंह में पान लेकर रहेंगे पाकिस्तान, ले लो पाकिस्तान अब बेड़ा गर्क कर दो पूरी दुनिया का। अजीब आदमी है यार, मतलब एक ऐसी शख्सियत जिनके विचारों का हर आदमी से, देखिए भगत सिंह ने साफ कहा था कि मैं अपनी फांसी खुद ही रुकवाना चाहता, इनकलाब आएगा। लोग आज मोटिवेट होते हैं, नहीं कर सकता। अरविंद साहब एक बार शर्ट पहन कर देखिए, भगत सिंह जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, एक मिनट आप जरा उसको पहन कर देखिए। एक तो ये बात है कि भाई एक सेकंड तुम उस चीज को महसूस वैसे तुम कर नहीं पाओगे। अब आगे देखिए, इन्होंने कहा कि शहीद नहीं है। भगत सिंह जी ने क्या कहा था, पूरी बात सुनिए। अरे बीइंग ए मुसलमान ही शर्म कर लेते। तुम्हें नहीं पता कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे ज्यादा जुल्म अंग्रेजों ने मुसलमानों पर ढाए। उनको लगता था कि हिंदुस्तान इनका है क्योंकि वो बादशाह थे। तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आई। असल में अगर कोई देखे तो कायदे में टेक्निकली मुसलमानों से इन जालिमों ने राज छीना था। बादशाह बहादुर जफर तो थे। तुम्हें यह भी शर्म नहीं आई? क्यों? क्योंकि शहीद की परिभाषा कहती क्या है, देखिए, शहीद का अर्थ होता है अल्लाह की राह में कत्ल हो जाना। 5 प्रकार के जनरली शहीद बताए गए हैं। एक शहीद बताया गया है किसी जालिम से जुल्म के खिलाफ लड़ते वक्त कत्ल होने वाला शहीद कहलाता है। ये इसका मतलब है कि तुम्हारी नजर में ब्रिटिश हुकूमत जालिम नहीं थी, और वैसे होगी भी नहीं। मैं बताता हूं क्या है ना मामला, कि इनको पश्चिमी देशों की गुलामी करने का शौक है, क्योंकि वहां से इन्हें पैसा मिलेगा। हाथ जोड़ते रहो, पैसा लेते रहो। हल्का सा उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। पैसा मिलना बंद हो जाएगा, स्थिति है शाम की रोटी नहीं बनेगी पाकिस्तान की आधी जनता के घर पे शाम को। और ये जो ब्रिगेडियर है ना, कॉमोडोर ब्रिगेडियर, ये शाम को विस्की कैसे पियेंगे, ब्रांडी कैसे पियेंगे, है ना? सेना कैसे चलेगी? जनता ही तो भूखी मरती है। फौज के अफसर तो अपने आप पे सलूट लगवाते हैं, मौज ले रहे हैं, गोल्फ खेलते हैं, कर्जे में चाहे कितना मर जाए गोल्फ जरूर खेलेंगे। ये आलम है इनके। तो या तो आपकी डेफिनेशन गलत कहती है, या फिर ब्रिटिश सरकार जालिम नहीं थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। किसका गुणगान कर रहे हो आप, जिन्होंने गोली और तोप से उड़ाते वक्त देखा ही नहीं कि हिंदू है या मुसलमान? अरे तुम कम से कम अगर विचार से सहमत नहीं तो चुप रह जाते। नहीं, आतंकी, क्योंकि इनके यहां ओसामा बिन लादेन तो इनका भगवान है ना? हाफिज सईद इनके भगवान है, लश्कर तोयबा सब इनके हाथ जोड़ते हैं। उनके तो ये गॉड, उनके एक्चुअल गॉड फादर है वो इनके। एक ऐसा शख्स जो विचारों में पवित्रता रखता था, कुर्बानी में पवित्र, वो इनके लिए भैया आतंकवादी करार हो गया। ठीक है, भगत सिंह जी का स्टेटमेंट कोट कीजिए, बीइंग ए मुसलमान भी तुम्हें शर्म नहीं आई दलील रखते वक्त। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं क्लियर कर दूं, ये मैं उस कमेटी पर विचार कर रहा, कमेंट कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज भी पाकिस्तान में जो मानते हैं कि भगत सिंह शहीद थे। उनकी विचारधारा को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। बट एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मुसलमानों ने हम पर हुकूमत की, अगर ऐसी हुकूमत की कि हमारे देश को सोने की चिड़िया बना दिया। ये भगत सिंह जी का स्टेटमेंट है। अरे जो आदमी किसी धर्म जाति में विश्वास नहीं रखता था, केवल देश प्रेम में बात रखता था, तुमने उसको भी सान लिया, सांप्रदायिक रंग में रंग दिया वो आदमी। वाह। अब चलिए, एक तो बात ये हुई,
दूसरी बात सुनिए, अरे महाशय जी, कम से कम आप इनको तो पहचानते होंगे, जिन्ना। इन्हीं के दम पे तुम्हारा देश बना, इन्हीं के दम पे मार काट इन्होंने मचवाई, कुछ भी मचवाई, तुम्हें तो अच्छी रहा कि तुम्हारा देश बन गया। इन्होंने भगत सिंह के बारे में क्या कहा, उन विचार सुनिए। भगत सिंह ने कहा कि आपको अच्छी तरह से पता है कि ये आदमी जान देने के लिए भी तैयार है। ये तब की घटना जब भगत सिंह ने हंगर स्ट्राइक कर दी थी अंग्रेजों के खराब भोजन के खिलाफ। उनको पता थी कि अंग्रेज जहर खिला रहे हैं, हमें जहर खिला रहे हैं इन बर्तनों में। ये कोई मजाक की बात नहीं है। जो व्यक्ति भूख हड़ताल पर जा रहा है वो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और एक मकसद के लिए जीता है। ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप ऐसा करके देखें, तब पता चलेगा वो कोई हत्या, घृणित अपराध का दोषी थोड़ी है। ये जो विचार हैं, ये जिन्ना के विचार हैं भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह के ऊपर जब मुकदमा चला, हालांकि कहते हैं कि जिन्ना खुद एक वकील थे, लेकिन जिन्ना चाहते थे कि इस जो मुकदमा इन पर चल रहा है, दैट इज भगत सिंह ट्रायल, इस केस में भगत सिंह जी के ऊपर तोड़ मरोड़ का तथ्य पेश किए जा रहे हैं। जिन्ना, पता नहीं इनके यहां क्या सिस्टम है। मैं बता दूं, ये बयान और भी आगे चलता। बाद में जिन्ना ने कहा कि मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं भगत सिंह के बारे में। जिन्ना अपनी बात जारी रखना चाहते थे, लेकिन उस दिन असेंबली का जो समय था वो समाप्त हो गया। जिन्ना ने अगले दिन बहस जारी रखने की बात कही। इस पर मदन मोहन मालवीय खड़े हुए और जिन्ना के सपोर्ट में बोले, महोदय क्या हम सदन की अवधि 15 मिनट बढ़ा सकते हैं? लेकिन अवधि बढ़ी नहीं। इस कमेटी के ध्रुत विचार देखिए आप। और साथ में पता क्या कह रही है कमेटी? कहती है कि जो चल रहा है भगत सिंह का प्रचार, ये इस्लाम का विरोधी है। तुम्हारा इस्लाम क्या कहता है मुझे नहीं पता, तुम क्या सोचते हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस्लाम का वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। तुम सच्चे मुसलमान हो, मुसल्लम है जिसका ईमान। तुम्हारा तो ईमान ही नहीं है। क्या ईमान है तुम्हारा? हमारे बच्चों को, बीवियों को, हमारे सगे संबंधियों को कत्ल करने वाले लोग आपकी नजर में जालिम नहीं है? ये आपका ईमान है? ये सच्चा मुसलमान है? अरे तारिक मजीद साहब, कुछ तो शर्म किए होते। नो डाउट हम इस बात के पक्षकार हैं कि भारत सरकार इस मामले में डिप्लोमेटिक तरीके से घेरे पाकिस्तान को। ये बहुत जरूरी है। पंजाब के एक सांसद ने डिमांड भी करी कि भारत सरकार से इंटरफेयर करे। बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इस हिमाकत का किस तरीके से जवाब हमें देना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे साथियों, ये वो भारत है कि बलूचिस्तान में पैदा हुए खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को हमने अपना भारत रत्न माना है। हम सीमांत गांधी कहते हैं। हम किसी की उपलब्धियों को इग्नोर नहीं करते हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इस हिमाकत का, जिससे हमारे सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, इसका क्या जवाब देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर छोड़िएगा। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट सेक्शन में आपके विश्लेषण का, आपके विचारों का। मैं फिर हाजिर होऊंगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और इनकलाब जिंदाबाद।